अस्सलामुअलैकुम। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं, किसी भी तरह की वीडियोस हैं, इस्लामिक कंटेंट के रिलेटेड वीडियोस हैं, उर्दू स्टोरी की वीडियोस हैं, आप क्या करते हैं, उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं और वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग एडिट करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं। क्या उससे आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा? बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आप भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, किसी की वीडियोस की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं और वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग एडिट करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देते हैं, अगले बंदे को पता होता है कि आप उसकी वीडियोस इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वीडियोस की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको अपनी वीडियोस के ऊपर यूज करते हैं। मसला तब नहीं आता जब आप उसकी वीडियोस की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं। मसला आपको पता है कब आता है? जब आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। अब देखिए, इधर एक बात समझने वाली है। अगर आप अपनी हर वीडियो किसी की जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं और अपलोड कर रहे हैं, सपोज आपकी एक वीडियो वायरल होगी, उसी से ही आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया, उसी से ही आपके सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। अब जब भी आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे आपकी अपनी वीडियोस हो, चाहे किसी की भी वीडियोस आपने अपलोड की है, चाहे आपने कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपलोड की है, तो यूट्यूब आपकी जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस हैं, जिसके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ हैं, जिसके ऊपर ज़्यादा एंगेजमेंट है, जिसके ऊपर ज़्यादा सब्सक्राइबर और वॉच टाइम हैं, वो वीडियोस ज़्यादा चेक करती है। और जब यूट्यूब आपकी वो वीडियोस चेक करेंगी, उसको ये पता चलेगा ये तो किसी की वीडियोस अपलोड करी है, तो तब ही आपका यूट्यूब चैनल, पहली बात तो ये कि रिजेक्ट हो जाएगा, आपको वो फिर वीडियो भी डिलीट करनी पड़ेगी। मतलब बात वही आ जाती है कि वीडियो अपलोड करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप किसी की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, अगला बंदा आपको स्ट्राइक या क्लेम नहीं दे रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी इससे, इसी तरह वीडियोस अपलोड करके। अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप किसी की भी वीडियोस की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन करें, ठीक है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दें, आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज आते रहेंगे, ठीक है, आपका फिर चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। आप चाहते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो, तो खुद की जो है वो वीडियोस बनाया करें, ठीक है, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है, अपनी वीडियोस बनाने में। तो आप खुद की अपनी वीडियोस बनाएं, ठीक है, उसको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करें और अपना खुद का रियल कंटेंट बनाया करें। इधर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये बताता चलूं, काफी ज्यादा यूट्यूबर्स को ये बात बहुत एंड में जाके समझ लगती है, ठीक है, एक साल वीडियोस अपलोड करने के बाद ये चीज समझ लगती है, और जैसे ही उनको ये चीज समझ लगती है ना, वो फिर पछताते हैं कि यार ये काम मैंने पहले ही यूट्यूब पे क्यों नहीं स्टार्ट किया। किसी भी तरह की वीडियोस बनाते हैं तो बाय फेस आके वीडियोस बनाया करें, ठीक है, आपकी फेस वैल्यू बनेगी। जब भी आपको इस चीज के बारे में पता चलता है कि यार, जब मैंने देखा है कि काफी ज्यादा जो यूट्यूबर्स होते हैं ना छोटे, 1 से 1.5 साल आके यूट्यूब पे जो है वो इसी तरह वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, अपना फेस ही शो नहीं करवाते। फेस वैल्यू बहुत होती है, आप फेस जो है शो करवाया करें हैं, अपनी हर वीडियो के अंदर आपका फेस जो है शो करवाया करें। इससे आपकी खुद की ऑडियंस बनेगी, आपकी फेस वैल्यू बनेगी। और मोस्टली यूट्यूबर्स को ये बहुत देर बाद इस चीज के बारे में पता चलता है, और फिर वो वीडियोस जब वो बनाना शुरू करते हैं, और फिर वो पछताते हैं कि यार मैंने पहले से ही इस तरह की वीडियोस बनाना क्यों नहीं शुरू की, पहले मैंने अपना फेस क्यों नहीं अपनी वीडियोस के अंदर दिखाया, पहले मैं क्यों बाय फेस नहीं आया, बाय फेस मैंने वीडियोस नहीं बनाई। तो अगर आपने रिसेंटली ही स्टार्ट किया, चाहे आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, उर्दू स्टोरी की बनाते हैं, इस्लामिक स्टोरीज की बनाते हैं, ठीक है, हॉरर स्टोरीज की बनाते हैं, आप बाय फेस आ जाएं, चाहे आपका जैसा ही कुछ सेटअप हो, आपके कैमरे का रिजल्ट अच्छा नहीं है, फिर भी आप बाय फेस आए, ठीक है, बाय फेस आके कुछ वीडियोस बनाएं। जैसे जैसे आप वीडियोस बनाएंगे, आपको समझ लगती जाएगी कि यार अब मैंने इसके अंदर क्या चीज़ इंप्रूव करनी है, और आहिस्ता आहिस्ता आप इंप्रूव कर लेंगे, अपनी यूट्यूब की वीडियोस को काफ़ी बेहतर इंप्रूव कर लेंगे। आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी वीडियोस के अंदर जो मिस्टेक है वो भी पता चल जाएंगी, आप उसको भी बेहतर कर लेंगे, और आप अपनी वीडियोस को बेहतर से बेहतरीन करते जाएंगे। और आपकी वीडियोस चंद ही दिनों में, जब आप चैनल बनाएंगे, चंद ही दिनों में आपकी जो वीडियोस हैं मुकम्मल तौर पे इंप्रूव हो जाएंगी, और आप अच्छी खासी आपकी फेस वैल्यू भी हो जाएगी, ठीक है। और यूट्यूब जो फेस बाय फेस अगर आप वीडियोस बनाते हैं, उसको आगे सजेस्ट भी ज्यादा करती है, ठीक है, और फेस की वैल्यू भी ज्यादा होती है। तो अगर आप किसी की भी वीडियोस उठाते हैं, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं, तो ये काम करना बंद कर दें, अपनी खुद की वीडियोस अपलोड करें। जल्द या बदेर आपको इस चीज के बारे में रियलाइज हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि यार ये काम गलत है, काश इस चीज के बारे में मुझे पहले पता होता और मैं इस तरह की वीडियोस ना बनाता। अब देखिए, अगर आप किसी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसको अपलोड कर रहे हैं, तो उसी के लिए भी आपको एडिटिंग की जरूरत होगी, ठीक है, आप उसकी वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग उठाते हैं, उसको वाटरमार्क रिमूव करते हैं, उसको क्रॉप करते हैं, और फिर उसके ऊपर अपना वॉइस ओवर करते हैं, या किसी का उठा के कर लेते हैं, तो उसके अंदर भी तो आपको एडिटिंग करने की जरूरत ही है, आपका टाइम लगेगा, ठीक है। तो इससे बेहतर ये है कि आप खुद की वीडियोस जो है वो बनाएं, इससे आपको खुद एडिटिंग का भी पता चलेगा, ठीक है, आपकी एडिटिंग स्किल्स हैं वो भी बेहतर होंगी, आप मजीद डेली जो है वो नई चीज़ें भी सीखेंगे और अपनी वो वीडियो के अंदर अप्लाई करेंगे। इस तरह से आपकी एक तो एडिटिंग स्किल जो है मैंने आपको बताया ठीक हो जाएगी, आप नई नई चीज़ें सीखेंगे और आपका खुद का अपना कंटेंट हो जाएगा। तो इस तरह आपने किसी की भी वीडियोस को यूज़ नहीं करना अपनी वीडियोस के अंदर, इससे आपके चैनल के ऊपर कोई मसला आए ना आए, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, और ये आप बात लिख के ले लें। अगर गलती से आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज भी हो जाता, ठीक है, यूट्यूब को नहीं पता चलता, फिर जब भी आप वीडियोस अपलोड करते हैं ना यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे क्या होता है, आप जब एड्स लगाते हैं, मेन मकसद क्या होता है चैनल मोनेटाइजेशन के बाद? पैसे कमाना। जब आप एड्स लगाते हैं उसके ऊपर, तो उसके ऊपर आ जाता है कि ये लिमिटेड एड इसके ऊपर लगेंगे, क्योंकि आपने किसी की वीडियो यूज की है।
लिमिटेड ऐड का मतलब कोई अर्निंग नहीं होगी। अब मैं आपको अपनी ही एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपका यूट्यूब चैनल है टेक पे और टेक के रिलेटेड आप पहले अगर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं किसी भी क्रैक एप्लीकेशन को फ्री में डाउनलोड करने के बारे में, आपके यूट्यूब चैनल पे हर वीडियो यही है कि आपने ये वाली एप्लीकेशन कहाँ से क्रैक डाउनलोड करनी है, ये वाली एप्लीकेशन कहाँ से क्रैक डाउन करनी है, आपने ये गेम कहाँ से क्रैक डाउनलोड करनी है, आपका चैनल तो मोनेटाइज हो जाएगा, किसी ना किसी तरीके से आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। फिर जैसे ही आप अपनी वीडियो अपलोड करेंगे चैनल मोनेटाइजेशन के बाद एड्स लगाएंगे तो लिमिटेड एड्स आएंगे, उससे 1 रुपया भी अर्न नहीं होता, चाहे आपके मिलियंस में व्यूज आ जाए, 1 रुपया भी आपको जो है वो लिमिटेड एड से नहीं मिलता। मतलब मकसद ही नहीं रह जाता फिर आपका अर्निंग का, क्योंकि आपको रुपया जो है वो अर्न ही नहीं होंगे अगर आप वायलेशन करेंगे। तो यही सीन इधर भी है, अगर आप किसी की वीडियोस अपलोड करेंगे लिमिटेड ऐड आ जाएगा और आपकी यूट्यूब चैनल पे जो है वो मतलब अर्निंग ही नहीं होगी और फिर आपका मकसद ही खत्म हो जाएगा यूट्यूब पे आके वीडियोस अपलोड करने का। सो आज ये गलती करना बंद करें। अगर आप उर्दू स्टोरी की वीडियोस बनाते हैं, इस्लामिक स्टोरी की बनाते हैं, हॉरर स्टोरी, अकवाले ज़रिए किसी भी तरह की वीडियोस बनाते हैं और आप किसी का कंटेंट उठा रहे हैं तो ये काम करना बंद करें। अपने खुद की वीडियोस बनाएं, अपनी खुद की फेस वैल्यू बनाएं ताकि लोग आपको जाने, आपकी वीडियोस पे आए, ठीक है, उनको पता हो कि ये कौन है, ये किसका चैनल है। दोबारा मैं आपको यही कहूंगा कि अपनी खुद की फेस वैल्यू बनाएं, आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा, किसी किस्म का कोई क्लेम, कोई स्ट्राइक, किसी किस्म का भी मसला आपके यूट्यूब चैनल पे नहीं आएगा। सो आज की ये वीडियो इतनी ही थी और उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।